क्या वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं? क्या वक्फ बिल से सहमत नहीं है टीडीपी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन तो किया, लेकिन समर्थन करने के साथ जो शर्तें रख दी हैं उसने बीजेपी को दुविधा में फंसा दिया है। क्यों नायडू के रवैये ने मोदी सरकार की बढ़ाई बेचैनी? क्या नायडू के तेवर ने दे दिए हैं पाला बदलने के संकेत? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, या कहें कि ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं, इसे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में समझने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ बिल पर जेडीयू और टीडीपी दोनों का स्टैंड क्या होगा, ये हर कोई जानना चाहता था। नतीजा, सभी की निगाहें दिन भर हुई संसद में चर्चा पर टिकी रही, लेकिन संसद में जब जेडीयू और टीडीपी के सांसदों ने अपना स्टैंड क्लियर किया तो दोनों ही दलों ने सभी को हैरान कर दिया। हर कोई चौंक गया कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि जेडीयू ने तो खुलकर बिल का समर्थन किया, इसलिए लोग चौंक गए। जबकि नीतीश के जो तेवर थे वो बता रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों की नाराजगी को कम करने के लिए उनकी पार्टी बिल का समर्थन किसी कीमत पर नहीं करेगी, क्योंकि इस समय खुलकर मुस्लिम समुदाय नीतीश के खिलाफ खड़ा हुआ है। उनकी इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई थी, साफ बता दिया था कि अगर वक्फ पर बीजेपी का साथ नीतीश कुमार ने दिया तो मुस्लिम वोटर महागठबंधन के साथ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार का कोर वोटर मुस्लिम वोटर है। बावजूद इसके जेडीयू ने समर्थन कर दिया वक्फ बिल का, जिससे हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या इसके पीछे की वजह है। ये तमाम सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उसी तरह टीडीपी जो कि दूसरी सहयोगी दल है बीजेपी की, उसने भी सभी को चौंका दिया, क्योंकि टीडीपी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद टीडीपी शांति से समर्थन कर देगी, जिसकी वजह है चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में विकास कराना है और उसके लिए उन्हें केंद्र की मदद की जरूरत है। यह भी कहा जाता है कि टीडीपी इसीलिए समर्थन कर रही है क्योंकि उसे अभी केंद्र से मदद मिल रही है। अगर टीडीपी को कभी भी लगेगा कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो सरकार उनकी बन जाएगी, तो शायद वो देरी नहीं लगाएंगे पाला बदलने में, और इसीलिए सिर्फ अपने राज्य में विकास के लिए वो खुलकर किसी चीज का विरोध नहीं करते। लेकिन संसद में जब वक्फ पर चर्चा के दौरान टीडीपी के सांसद ने अपनी बात रखी तो अपने समर्थन के साथ शर्त भी रख दी। यानी टीडीपी ने बिल का समर्थन करने की घोषणा तो की है, लेकिन लोकसभा में बिल में कुछ बदलावों का प्रस्ताव भी दे दिया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सांसद कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने वक्फ बिल पर करीब 15 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास 1,20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये संपत्तियां मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इसमें सुधार होना चाहिए। हम सबसे पहले दल थे जिसने जेपीसी की मांग की थी। हमारी पार्टी ने 3 सुझाव दिए थे और तीनों सुझाव माने गए हैं जो मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी मुस्लिम के कल्याण उत्थान के लिए संकल्पित है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन तय करने के लिए राज्य सरकारों को छूट मिले और नियम बनाने की छूट मिले। हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। इसके अलावा टीडीपी ने सरकार से इस विधेयक को बीते समय से लागू न करने की अपील भी की। यानी टीडीपी ने इशारों में बता दिया कि वो मान रहे हैं कि बिल में संशोधन से मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है, जिसका समर्थन टीडीपी कतई नहीं करती। अगर टीडीपी ने जो सुझाव दिए हैं या जो शर्तें रखी हैं उन्हें माना जाएगा मोदी सरकार की तरफ से, तभी वो इस बिल का समर्थन करेगी। और अब टीडीपी की तरफ से दिए गए इसी बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। क्यों टेंशन में आ गई है बीजेपी? इसके लिए पहले नंबर गेम को भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि टीडीपी और जेडीयू 2 बड़ी पार्टियां हैं जिन्हें बीजेपी की बैसाखी कहा जाता है, यानी मोदी सरकार इन्हीं 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। लोकसभा में टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, यानी टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के अपने सांसदों की बात करें तो 240 सांसद हैं और उसके लिए इन दोनों दलों का पूरा समर्थन संशोधन बिल के पास होने के लिए जरूरी है। अब टीडीपी की मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच पैठ है और इसलिए बिल के समर्थन की वजह से इस पर असर पड़ने की आशंका के चलते टीडीपी ने सावधानी बरती है और सावधानी बरतते हुए बीजेपी को इशारों में बता दिया है कि हमारी बात माने या हमारी शर्तें जो हमने रखी हैं, जो सुझाव दिए हैं, उन्हें इस बिल में लेकर आए, तभी हमारा समर्थन आपको मिल सकता है। और इसीलिए बीजेपी पर एक दबाव बन गया है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया या समर्थन वापस ले लिया तो फिर उसके पीछे जो नीतीश कुमार हैं या चिराग पासवान हैं, ये भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बन जाएगा और सरकार गिरने वाली कंडीशन के
करीब पहुंच जाएगी। तो उस समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर सरकार की हालत ये होती है कि टीडीपी के अलग होते ही सरकार गिरने वाली कंडीशन में पहुंच जाती है, तो शायद मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए नीतीश कुमार भी अलग होने का फैसला ले लें। और अगर टीडीपी की देखा देखी नीतीश कुमार ने भी ऐसा फैसला लिया तो फिर बीजेपी के लिए सरकार बचाना केंद्र में मुश्किल हो जाएगा। अब टीडीपी ऐसा क्यों कर सकती है, इसके लिए हमें पुराने उन कई मामलों को भी जानना होगा जब टीडीपी ने बीजेपी से अलग अपनी राय रखी। यानी एनडीए में जब से टीडीपी आई है तब से कई मौकों पर यह देखा गया है कि उसने बीजेपी के फैसले की या बीजेपी के विचारधारा की मुखालफत की है। जैसे आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा था जब एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे थे। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान की बात कह दी थी और जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। अभी कुछ दिन पहले ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। उस दिन नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी थी कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ये कहा जा रहा था कि वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप को लेकर टीडीपी सहज नहीं है। जिस तरह से इस बिल का विरोध हो रहा है उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर टीडीपी बिल के साथ रहेगी तो उसके हाथ से मुसलमानों का वोट निकल जाएगा। और जैसे कि दावे किए जा रहे थे वैसा ही रुख संसद के अंदर टीडीपी का देखने को मिला भी। इसी तरह रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को काम से जल्दी छुट्टी देने का जो फैसला था उसमें तेलंगाना सरकार की हां में हां मिलाती हुई नजर आई थी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया था और इसके बाद से और उस वक्त कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रही है टीडीपी। दरअसल तेलंगाना सरकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले रमजान में छुट्टी दी जाएगी। जबकि जब तेलंगाना सरकार ने ऐसा फैसला लिया था तो इसका बीजेपी के नेताओं ने खुलकर विरोध किया था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसी तरह का फैसला लिया गया और ऐलान किया गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वो अब इसका विरोध कैसे करे। और इसी के चलते समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी को घेर लिया था और महाराष्ट्र सरकार से भी इसी तरह की अपील कर डाली थी। सिर्फ यही नहीं, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 दशक पुरानी नीति को बदल दिया था जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोग पंचायत और निकाय चुनावों में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन अब जो नया कानून है, नए कानून के तहत अब कितने भी बच्चे होने पर लोग निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि 1994 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरकार द्वारा शुरू किए गए 2 बच्चों के नियम का मकसद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, जिससे 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की मनाही थी। लेकिन अब 30 साल बाद राज्य सरकार ने इस कानून को बदल दिया था। चंद्रबाबू नायडू तो खुलकर जनसंख्या बढ़ाने की बात प्रदेश की जनता से कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि परिवार नियोजन के पिछले सफल संचालन के बाद अब समय आ गया है कि महिलाओं और परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब नायडू ने जो ये ऐलान किया था उससे साफ हो गया था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास मोदी सरकार की नीति ही फेल कर देगी, क्योंकि उनके इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की नीति को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन तमाम फैसलों को देखते हुए ही राजनीति के जानकारों का कहना है कि नायडू पहले भी कई बार अपनी अलग राय रख चुके हैं, कई बड़े फैसले ले चुके हैं और मोदी सरकार को झटका दे चुके हैं, मोदी सरकार से अलग अपनी विचारधारा बता चुके हैं। तो इसके चलते अगर उनकी बात वक्फ बिल को लेकर नहीं मानी गई, उनके सुझाव नहीं माने गए, जो बदलाव की बात उन्होंने की है, जो संशोधन की बात उन्होंने की है, अगर वो नहीं किए गए तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया तो फिर नीतीश और फिर चिराग पासवान ऐसा करने में देरी नहीं लगाएंगे और इसीलिए बीजेपी बेहद हैरान परेशान इस वक्त नजर आ रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।